तो देखिए आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं अपना 4 इयर्स का एक्सपीरियंस। जैसा कि आप सभी को पता है मैं पिछले 4 सालों से एज एन अकाउंटेंट एक कंपनी में जॉब कर रहा हूं। तो वहां पर बेसिकली हम लोग दो अकाउंटेंट है। मैं था एज ए जूनियर अकाउंटेंट और वहां पर एक थे सीनियर अकाउंटेंट। तो बेसिकली हम लोगों का जो है काम क्या रहता था, ठीक है। तो मैं आज आप सभी को वो सारी चीजें डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं मैंने सारा कुछ यहाँ पे लिख कर रखा हुआ है इस पेज में। मैं आपको एक एक चीज को डिटेल में बताने वाला हूँ। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा बट काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसा कि आप सभी को मालूम है मैं पिछले 2022 2022 से उस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ एज एन अकाउंटेंट, ठीक है। और 2025 के सितंबर अक्टूबर मंथ तक, ठीक है, अक्टूबर मंथ तक मैंने वहां पे रह के जॉब किया, यानी कि कंपनी में रह के मैंने जॉब किया। उसके बाद अक्टूबर के बाद से यानी कि नवंबर से अभी तक मैं वर्क फ्रॉम होम जॉब कर रहा हूँ सेम कंपनी में, ठीक है। तो इसमें जॉब रोल क्या है, मतलब मैं एज एन जूनियर अकाउंटेंट मेरा क्या जॉब रोल है, और आखिर जूनियर अकाउंटेंट होते क्या है ये भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, ठीक है। तो आज के वीडियो में आपको वो भी क्लियर कर दूंगा कि आखिर जूनियर अकाउंटेंट क्या होता है और सीनियर अकाउंटेंट क्या होता है, ठीक है, सारी चीजें। तो एज ए जूनियर अकाउंटेंट मेरा क्या जॉब रोल होता है और जो सीनियर अकाउंटेंट है उनका क्या जॉब रोल होता है, सारी चीजें सीखेंगे एक एक पॉइंट वाइज, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट कि आखिर जूनियर अकाउंटेंट होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, ठीक है। और सीनियर अकाउंटेंट का डेफिनेशन क्या होगा। सिंपल सा मैं अगर आपको एक लाइन में बोलूं तो देखिए, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस 0 ईयर से लेकर 2 ईयर्स के बीच में है तो आप कहलाएंगे जूनियर अकाउंटेंट, समझ गए। यानी कि कोई फ्रेशर है जैसे कि उसको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, जूनियर अकाउंटेंट कहलाएगा। वहां से 2 साल उसने काम करे तो उसको वो तब तक भी जूनियर अकाउंटेंट ही रहेगा, ठीक है। अब सीनियर अकाउंटेंट कौन होता है, जिसका एक्सपीरियंस 3 साल या उससे अधिक हो गया है, ठीक है, उसे बोलेंगे सीनियर अकाउंटेंट। अब कहां तक, कम से कम उसको होना चाहिए 3 से 7 साल तक, यानी कि इसके बीच में अगर वो एक्सपीरियंस है उसको बोलेंगे सीनियर अकाउंटेंट। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे कि आखिर ये काम क्या क्या होता है, ठीक है। दोनों के जो वर्क है क्या क्या होता है, देखिए एक जूनियर अकाउंटेंट क्या होता है, उसको एक रूटीन होता है कि उसको डेली वही काम करना, जैसे कि परचेज, सेल, पेमेंट, रिसीप्ट, कॉन्ट्रा, ये सब एक रूटीन बेस्ड काम होता है जो कि डेली बेसिस पे एक अकाउंटेंट यानी कि जूनियर अकाउंटेंट को करना होता है। ओके। वही अगर हम बात करें सीनियर अकाउंटेंट का, तो कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग फंक्शंस, जो कुछ कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग होते हैं वो सब कौन करते हैं, सीनियर अकाउंटेंट करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि हमारे कंपनी में क्या होता है, हम लोग इंपोर्ट करते हैं गुड्स चाइना से हो गया या फिर वियतनाम हो गया, इससे बड़ी बड़ी जो यूएसए वो सबसे हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली उसका अकाउंटिंग अलग तरीके से होता है। तो वो तो जूनियर अकाउंटेंट को पता होगा नहीं, और मुझे भी स्टार्टिंग में पता नहीं था। तो वो सब चीजें कौन करते थे, वो सब करते थे हमारे सीनियर अकाउंटेंट। तो यानी कि कुछ ना कुछ जो कॉम्प्लेक्स जो चीजें होती है वो सब चीजें कौन करती है, सीनियर अकाउंटेंट करते हैं। क्लियर हो गया। ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं फोकस ऑन डेटा एंट्री एंड ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, यानी कि ये काम हो गया जूनियर अकाउंटेंट का। उसका फोकस किस पे रहता है कि जो भी उसका ट्रांजेक्शन हो रहा है, जैसे कि मेन उसका क्या है, परचेज सेल, जो मैंने बताया थोड़ी देर पहले आपको अभी। तो जो डेली बेसिस पे उसका काम होता है उस पर उसको फोकस करना होता है, उसको जो कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग होता है उस सब में उसको फोकस नहीं करना होता है, ठीक है। क्योंकि जूनियर का काम क्या है, जूनियर लेवल का है, तो उसको छोटी छोटी चीजें को प्रॉपर तरीके से फोकस होकर काम करना है। जैसे परचेज का एंट्री, आपको परचेज का एंट्री प्रॉपर तरीके से करना है, बिल्कुल भी गलत एंट्री नहीं करना है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें को फोकस तरीके से करना ही होता है जूनियर अकाउंटेंट का काम। अगर वही बात करें सीनियर अकाउंटेंट का, तो एनालाइज फाइनेंशियल डेटा एंड सॉल्व अकाउंटिंग इश्यूज, यानी कि काम क्या होता है सीनियर अकाउंटेंट का, एनालाइज करना, जो भी फाइनेंशियल डेटा होता है उसको एनालाइज करना, और कुछ भी उसमें प्रॉब्लम हुआ तो उसको सॉल्व करना, यह काम होता है हमारा सीनियर अकाउंटेंट का, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात होता है कि लिमिटेड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, यानी कि जूनियर अकाउंटेंट होता है ना, उसके पास लिमिटेड अथॉरिटी होता है कुछ भी काम करने का, वो सारा काम नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन वही अगर हम बात करें यहाँ पे सीनियर अकाउंटेंट का, ठीक है, तो उसके पास भी क्या होता है, उसके पास एक बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंटली वो काम कर सकता है, ठीक है। बट हाँ, उसको भी एक तरह से सुपरविजन की जरूरत पड़ता है, मतलब उसको भी कुछ ना कुछ चीजें जब
डाउट होती है, जैसे कि सपोज कोई टीडीएस का जो रेट है वो चेंज हो गया, ठीक है, तो कहाँ पता चलेगा उसको, एग्जैक्टली कहाँ पता चलेगा, तो उसको क्या करना होता है, पूछना पड़ता है सीए से। सीए को फोन करेंगे, वहां से बात करेंगे कि इसका रेट चेंज हुआ, इसका क्या डिडक्ट करना है, ये हमारा एक पर्टिकुलर जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का केस में कितना टीडीएस काटना है। और वैसे ही अगर हम बात करें यहाँ पे तो कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, जैसे कि पैकिंग कॉन्ट्रैक्टर हो गया, उसमें कितना परसेंट टीडीएस डिडक्ट करना है, तो वो सारी चीजें भी वो भी जो है अपने सुपरविजन से पूछते हैं। जैसे कि कुछ किसी चीज में जीएसटी का कोई डिफरेंस है या फिर मतलब कुछ भी चीज उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो उनको भी एक गाइडेंस का जरूरत पड़ता है, जो कि सीए होते हैं। ठीक है, समझ गए, इतना तक क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे मेन वर्क्स का, कि आखिर मेन वर्क्स क्या होता है। ये तो मैंने डिफरेंस बताया आपको, अब यहाँ बात करेंगे मेन वर्क्स, काम क्या क्या होता है जो मेन है, सबसे मेन। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ जूनियर अकाउंटेंट्स का, ठीक है। देखिए, इसमें सबसे पहले क्या है, रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। मैंने बताया आपको कि जूनियर अकाउंटेंट का काम क्या है, सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को, ट्रांजेक्शंस को एंट्री करना सिस्टम में, सॉफ्टवेयर में, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। अब देखिए, आप कोई सा भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में काम कर सकते हैं, टैली, जो हो, क्विक बुक्स, कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। तो जूनियर अकाउंटेंट का काम क्या है, रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, यानी कि जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे कंपनी में, सबका रिकॉर्ड आपको रखना है एंट्री करके, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा, प्रोसेस इनवॉइस एंड पेमेंट्स, यानी कि जितने भी इनवॉइसेस कंपनी से इशू होंगे आपको इशू करने हैं, जितने पेमेंट्स इशू होंगे वो सब, मतलब एक तरह से आपको बताना पड़ेगा आगे कि इसको आप जो है पेमेंट, जैसे कि हमने किसी से परचेस किया हुआ है, ठीक है, परचेस किया हुआ है, अब उसका भी तो एक क्रेडिट पीरियड होगा, तो आपको बताना पड़ेगा कंपनी को, यानी कि अपने जो भी आपका ऑथराइज पर्सन होगा, जो भी आपके सीनियर होंगे, बताना पड़ेगा आपको कि इनका जो है क्रेडिट डेज जो है हमारा इतना दिन का था, वो हो चुका, आप इसको पेमेंट करवा दीजिए, ठीक है। तो वहां से आगे अपने और सीनियर को बोल के पेमेंट करवा देंगे। तो बेसिकली आपका जो है मेन इनवॉइसेस, जैसा वो बेसिक जो वर्क होता है ना, वो सब आपको काम करना होता है जूनियर अकाउंटेंट को। परफॉर्म बैंक रिकॉन्सिलेशन, यानी कि जो बैंक रिकॉन्सिलेशन होगा उसको आपको करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे अगर हम बात करें यहाँ पे लेजर रिकॉन्सिलेशन, जो भी किसी भी, जैसे आपने किसी से परचेज किया या फिर आपने किसी को सेल किया, तो उसके लेजर और आपके लेजर में क्लोजिंग बैलेंस जो है मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं हो रहा है तो फिर आपको करना पड़ेगा लेजर रिकॉन्सिलेशन, तो वो भी एक अकाउंटेंट का ही काम होता है, जूनियर अकाउंटेंट का। अगर नहीं कर पाए तो फिर वो चीज को सीनियर अकाउंटेंट को करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है असिस्ट विथ मंथ एंड एंड ईयर एंड क्लोजिंग, यानी कि जो भी मंथ एंड का रिपोर्ट्स होगा, जो भी ईयर एंड का रिपोर्ट्स होगा, वो सब जूनियर अकाउंटेंट को बनाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, यानी कि जो भी अकाउंटिंग का रिकॉर्ड्स होगा वो सारा कौन मेंटेन करेगा, जूनियर अकाउंटेंट मेंटेन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हेल्प्स प्रिपेयर बेसिक फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, यानी कि जो भी बेसिक रिपोर्ट्स होगा वो सब कौन मेंटेन करेगा, जूनियर अकाउंटेंट मेंटेन करेगा, ठीक है। एक तरह से हेल्प करेगा, अपने सीनियर को असिस्ट करेगा बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी रिपोर्ट्स होगा उसमें वो हेल्प करेगा सीनियर अकाउंटेंट का, बेसिक में मैं बात कर रहा हूँ, बेसिक का, ठीक है। तो बेसिक रिपोर्ट्स तो जूनियर अकाउंटेंट ही बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सपोर्ट्स ऑडिट बाय गैदरिंग डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन, जैसे कि परचेज का फाइल, सेल का फाइल, और टीडीएस का फाइल, बैंक का फाइल, इस तरीके से जितने फाइल्स होते हैं ना, सारा कुछ आपको जो है ऑडिट के टाइम पे दिखाना होता है, ठीक है। यानी कि आपको रेडी करके रखना है, जैसे मैंने बताया आपको सपोर्ट्स ऑडिट बाय गैदरिंग डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि आपको सपोर्ट करना है एक तरह से, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है सबको रेडी करके, परचेज, सेल, सबका फाइल बना के रेडी करना होता है। ऑडिट जब होगा तो वो सब पूरा चेक किया जाता है, क्लियर है। तो इतना काम हो गया एक जूनियर अकाउंटेंट का। अब बात करते हैं सीनियर अकाउंटेंट का, ठीक है। देखिए, प्रिपेयर एंड रिव्यूज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि जो भी कुछ रिपोर्ट्स जूनियर अकाउंटेंट ने बनाया हुआ है उसका रिव्यू करेगा, कौन करेंगे, सीनियर अकाउंटेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इंश्योर कंप्लायंस विथ अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स एंड टैक्स रेगुलेशंस, यानी कि जो भी कॉम्प्लायंस होता है, जैसे कि आप जो जीएसटी डिडक्ट कर रहे हैं, सॉरी जीएसटी नहीं, टीडीएस, आप जो कुछ टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से आपको डिडक्ट करना है और गवर्नमेंट को पे करना है, तो ये सब सारा काम किसका होता है, सीनियर अकाउंटेंट का, ठीक है। और ये ध्यान रखें यहाँ पर कि जो जूनियर अकाउंटेंट होता है उसका काम टीडीएस में नहीं होता है कुछ भी, ठीक है। टीडीएस का काम सीनियर अकाउंटेंट ही देखते हैं। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे रिव्यू द
वर्क्स ऑफ जूनियर अकाउंटेंट्स, यानी कि जो भी कुछ काम जूनियर अकाउंटेंट ने किया है उसका रिव्यू कौन करेगा, सीनियर अकाउंटेंट करेगा और चेक करेगा इसने प्रॉपर एंट्री किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे किसी भी तरह का अगर अकाउंटिंग में मिस्टेक होता है तो उसका सॉल्यूशन कौन करेगा, सीनियर अकाउंटेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑडिट विथ एक्सटर्नल ऑडिटर्स, यानी कि जब ऑडिट होगा ना तो ऑडिट के टाइम पे जो ऑडिटर्स होंगे वो लोग किससे कांटेक्ट करेंगे, वो लोग कांटेक्ट करेंगे सीनियर अकाउंटेंट से, क्योंकि कुछ भी उनको डाउट रहा तो सीनियर अकाउंटेंट से बात करेंगे वो लोग जूनियर अकाउंटेंट को कांटेक्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। क्योंकि ये सब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ऑडिट के टाइम पे कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन इधर उधर हुआ तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगा सीनियर अकाउंटेंट के ऊपर, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे और ये सब जो मैंने पॉइंट्स बताया हुआ है वो सब मैंने अपना रियल लाइफ में देखा हुआ है और मैंने रियल लाइफ में किया हुआ है। अब आप लोग यहाँ पर एक चीज सोचेंगे, अगर आप लोग वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं ना तो आप लोग यहाँ पर एक चीज सोचेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं जूनियर अकाउंटेंट हूँ या सीनियर अकाउंटेंट हूँ, ठीक है। जरूर सोचेंगे आप लोग यहाँ पर ये चीज। तो देखिए मैं बात करूँ यहाँ पे तो मुझे ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं जॉब करते हुए। तो जहां तक से मुझे लगता है, मुझे जितना हमारे सीनियर अकाउंटेंट को नॉलेज है उनके कंपेयरिंग में बात करूँ यहाँ पर तो मुझे ऑलमोस्ट 95% उनके बराबरी में नॉलेज हो गया, या फिर मैं 90% बोल सकता हूँ, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो सीनियर अकाउंटेंट आपको नहीं सिखाते हैं, तो बस समझ लीजिए कि 90% या फिर 95% मैंने सीखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं मैं जूनियर अकाउंटेंट से आगे ही हूँ, ठीक है। उससे पीछे तो नहीं बोल सकता हूँ, जूनियर अकाउंटेंट और सीनियर अकाउंटेंट दोनों के बीच में हूँ, ना तो मैं जूनियर हूँ ना तो मैं सीनियर हूँ, ठीक है, बीच बीच में हूँ, ठीक है। बाकी मेरा प्रोसेस आगे लर्निंग का और कंटिन्यू है। और देखिए हाँ, आप लोग को मैं यहाँ पे और चीज बोलना चाहूंगा कि जूनियर अकाउंटेंट देखिए होता क्या है। बेसिकली मैं आपको डिटेल तो बता दिया, अब देखिए उसका मेन क्या है, उसको मेन आगे अपने लर्निंग को इम्प्रूवमेंट करना है और आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। तभी आप जूनियर अकाउंटेंट से सीनियर अकाउंटेंट बनेंगे। तो कहीं ना कहीं जूनियर अकाउंटेंट का मतलब ही है कि आप बेसिक जीरो लेवल पे हैं, आपको धीरे 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 करके आगे बढ़ते जाना, अपने ग्रोथ को आपको करते जाना, ठीक है। यही मोटिवेशन के साथ आपको आगे बढ़ते जाना। तो उम्मीद करता है कि आप लोगों को अब जो है अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा जूनियर अकाउंटेंट और सीनियर अकाउंटेंट का काम क्या होता है। और इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तब नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाकी ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।